Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल PSP एजुकेशन जोन। तो आज इस चैप्टर का पार्ट 4 होने वाला है। आई होप आपने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक वीडियोस देख चुके हो। सो चलते हैं आज के टॉपिक क्या क्या है। आज का जो टॉपिक होने वाला है बॉइलिंग पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ड्राई आइस, एवापोरेशन। ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ ये पूरे वीडियो में। सो फर्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, as simple as it is. The temperature at which liquid starts boiling. जब लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं, कब बॉइलिंग स्टार्ट करेंगे? जब वो अपना टेम्परेचर रेज कर जाएगा। ठीक है, किस पोजीशन पे? अपना टेम्परेचर जब उसको मिल जाएगा लिक्विड को, तब वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन उसके साथ साथ और एक चीज़ भी ध्यान रखना है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चाहिए उसके साथ साथ। तो दो चीज़ें हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वो है टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दो चीज़ें अगर सेट हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आराम से आ जाएंगे। मतलब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट में कब आते हैं? जब टेम्परेचर उसका हाई हो। ठीक है, जिस पॉइंट पे जाके लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करेगा उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस एज इट इज़। सो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपने तो देखा ही होगा पानी उबलते हुए। सेम, पानी कब उबलता है? पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या चीज़ है? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू अ सॉलिड। ये एनर्जी कहाँ पे सप्लाई करेंगे हम लोग? वो सॉलिड सब्सटेंस पे। ठीक है, एक सॉलिड सब्सटेंस में जब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रिगर अ चेंज इन अ फिजिकल स्टेट। क्या? ट्रिगर मतलब उसका फिजिकल स्टेट टोटली जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड में जब हम लोग शिफ्ट करेंगे, तब जो हीट चाहिए उसी हीट को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो क्या बोले? लैटेंट हीट क्या है? जब एक सॉलिड से लिक्विड में शिफ्टिंग हो रहा है, बट वो सॉलिड में हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो एनर्जी हम लोग उस पर दे रहे हैं, तो एनर्जी क्या दे सकते हैं हम लोग? हीट दे सकते हैं। एनर्जी के नाम पे हम लोग क्या दे रहे हैं? यहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो जो हीट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं उसे ही लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो यही था, बहुत सिंपल, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले देखे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब देखेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड। क्या बोला है? यूनिट मास ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस फेज। क्या? लिक्विड फेज से अब गैसियस फेज में जब शिफ्ट होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, पहले वाला हम लोग देखे फ्यूजन और ये है वेपोराइजेशन। दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड चेंज होगा, वेपोराइजेशन में लिक्विड टू गैस में चेंज होगा। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ भी टेम्परेचर ज़रूरी है, बट हाँ, हम लोग को हमेशा लिक्विड से गैस या फिर सॉलिड से लिक्विड में अगर शिफ्ट करना है तो एक अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा। बिना हीट दिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पानी जब हम लोग गैस पे चढ़ाते हैं वो तुरंत उबलना स्टार्ट नहीं होता है, तुरंत बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता है। कब स्टार्ट होता है? अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस का अबव हो गया या फिर 100 डिग्री सेल्सियस में आया है, तब पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो आफ्टर बॉइलिंग पानी धीरे धीरे बॉयल हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद हम लोग देखेंगे पानी हम लोग जितना दिए थे उससे बहुत कम हो गया।
कैसे? मैजिक तो नहीं है। क्या होता है तब? एक्चुअली हम लोग नीचे से हीट दे रहे हैं पानी में, ठीक है। पानी धीरे धीरे उबल रहा है, पानी में लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे अपने से सेपरेट हो रहे हैं और क्या हो रहा है, पूरा एयर में वो मॉलिक्यूल्स मिक्सड अप हो जा रहा है। इसका मतलब वेपर्स होके गैस बन जा रहे हैं, वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर बन के गैस बन जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग जो हीट अप्लाई किए थे, ठीक है, लिक्विड में, वो जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दिए हैं, वहीं से लिक्विड से वेपर में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से ये याद रखना तो बहुत ही सिंपल है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, कुछ भी नहीं, लिक्विड टू गैस में शिफ्टिंग होना, और फ्यूजन के लिए सॉलिड टू लिक्विड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दो लैटेंट हीट बताए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सब्लिमेशन, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस ये क्या चीज़ है? अभी तो हम लोग देखे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, देन ना लिक्विड से गैस पे जाएगा, ये डायरेक्ट कैसे चला गया? जी डायरेक्ट होता है, सॉलिड से गैस में जा सकता है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में जाएगा विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। एक इसका एग्जांपल है नैप्थलीन। आप लोग सब कोई नैप्थलीन यूज़ किए हो, देखना। नैप्थलीन हम लोग बेसिकली वार्डरोब्स में रखते हैं जहाँ पे हमारा क्लॉथेज होता है, ठीक है। तो देखना जब हम लोग उसे एयर में रखते हैं वो कभी भी लिक्विड में नहीं आता है। मतलब क्या, हम लोग तो देखते हैं नैप्थलीन सॉलिड है, बट धीरे धीरे देखा जाता है वो नैप्थलीन छोटा होते होते जा रहा है। लेकिन यह होता कैसे है, नैप्थलीन का मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे एयर में मिक्स हो जा रहे हैं, मिक्स होते होते सब्लिमेंट हो रहे हैं, ठीक है। लिक्विड में नहीं जाते हैं नैप्थलीन मॉलिक्यूल्स, डायरेक्ट क्या होता है, गैस बन जाता है, ठीक है। तो ये था सब्लिमेशन का पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है? पहले सब्लिमेशन में एक चीज़ देखो, यहाँ से सॉलिड से गैस में गया था, लिक्विड में नहीं गया। यहाँ पे उल्टा होगा, गैस टू सॉलिड जाएगा। डिपोजिशन क्या, गैस टू सॉलिड में शिफ्टिंग होगा। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस जाएगा, डिपोजिशन में गैस टू सॉलिड जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से इसका डिफरेंस। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक सिखाते हैं, कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि सब्लिमेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है। बिकॉज दोनों ही देखो सेम चीज़ है, मतलब क्या सेम कैसे लग रहा है, दोनों ही एक सॉलिड से गैस में जा रहा है और एक गैस में सॉलिड से जा रहा है, दोनों का गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान से देखो, सब्लिमेशन कौन सा टर्म से स्टार्ट हुआ है, एस, सॉलिड भी कौन सा टर्म से स्टार्ट हुआ है, एस, तो दोनों को मैच कर देंगे हम लोग। तो सब्लिमेशन से ये याद रखेंगे कि सॉलिड पहले आएगा फिर गैस आएगा, ठीक है। तो सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड टू गैस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और डिपोजिशन उसका उल्टा, गैस टू लिक्विड, बस ऐसे हम लोग इसको याद करके रख सकते हैं कि सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस, डिपोजिशन मतलब गैस टू सॉलिड, एज सिंपल एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक पिक्चर है, ठीक है। पहले देखो सॉलिड से लिक्विड में शिफ्ट हो रहा है, फिर लिक्विड से गैस में शिफ्टिंग हो रहा है ना। सॉलिड से लिक्विड में गया, सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, ठीक है। तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाना होता है तो होना पड़ता है मेल्टिंग, मेल्टिंग होने से ही सॉलिड से लिक्विड में शिफ्ट हो सकता है, और लिक्विड से अगर गैस बनना है तो वेपराइजेशन होना पड़ेगा, वेपर्स होना पड़ेगा, ठीक है। इस यही उल्टा प्रोसेस अगर हम लोग देखेंगे, गैस टू लिक्विड अगर जाना है तो गैस को क्या होना पड़ेगा, कंडेंस होना पड़ेगा, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा, कंडेंस मतलब थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा, ठंडा होने से ही गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, फ्रीज होना पड़ेगा, और भी ज़्यादा कूल होना पड़ेगा, और भी ज़्यादा ठंडा होना पड़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ से आपको हम बता रहे, देखो वो है क्या, जब हम लोग
ऊपर की पार्ट ध्यान से देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मेल्टिंग हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, दोनों में ही क्या चाहिए, हीट चाहिए। दोनों में ही क्या चाहिए, हीट, मतलब इसे गर्म होना पड़ेगा, हॉट होना पड़ेगा। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है तभी भी हॉट होना है, मतलब हीट चाहिए इसे, और लिक्विड से गैस में भी जाना है तो हीट चाहिए, गर्म होना पड़ेगा, हॉट। बट ये अगर उल्टा प्रोसेस हो गया, जैसे यहाँ पे दिया है रिवर्स सब्लिमेशन, हम बता रहे बाद में, गैस टू अगर लिक्विड में जाना है, लिक्विड टू सॉलिड जाना है, ये जो प्रोसेस है, कंडेंस होना पड़ेगा, फ्रीज होना पड़ेगा, मतलब कूल होना पड़ेगा। नीचे वाला प्रोसेस में कूल होना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर का प्रोसेस में क्या, हॉट होना पड़ेगा, नीचे का प्रोसेस में कूल होना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा ही ये रिवर्स प्रोसेस है, इसीलिए ऊपर का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन अभी डिस्कस किए। सब्लिमेशन मतलब ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में शिफ्ट होगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, और यही ऑपोजिट चीज़ अभी डिपोजिशन पढ़े, उसे रिवर्स सब्लिमेशन भी कहा जाता है, मतलब गैस टू सॉलिड, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ आया हो, ठीक है। चलते हैं अब हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या चीज़ है। प्रेशर देने से कोई भी कैसे चेंज हो सकता है, जैसे अप्लाइंग प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो सकता है, कैन लिक्विफाई गैस, मतलब एक गैस को हम लोग लिक्विड में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पिक्चर थोड़ा ध्यान से देखो पहले। ऊपर जो रेड रेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे रेड मॉलिक्यूल्स ये गैस मॉलिक्यूल्स है, और नीचे ब्लू मॉलिक्यूल्स ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब लिक्विड है। ये सारा लिक्विड है और ये सब गैस है, ठीक है। जब इसे ऊपर से हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, ये ऊपर बहुत ही टाइट कंटेनर ऊपर से पूरा ढका हुआ है, इसको प्रेशर देंगे अब हम, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं इसके ऊपर। प्रेशर डालने से ही एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो ब्लू मॉलिक्यूल्स था पहले, लेकिन अभी सेपरेट ब्लू मॉलिक्यूल्स नहीं है, अभी उसके साथ साथ रेड मॉलिक्यूल्स भी कुछ मिक्स हो गया है। इसका मतलब क्या, पहले जो गैस था वो गैस अभी लिक्विड में मिक्स हो गया है, मतलब गैस को प्रेशर देने से वो लिक्विड बन सकता है। क्या बोले, गैस को प्रेशर देने से लिक्विड बन सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो प्रेशर एक ऐसा चीज़ है जिसमें से कोई भी स्टेट कैसा होगा वो डिटरमाइन कर सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर हम लोग जानते हैं, हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में किसी को पता है? चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अभी बताए कि गैस को जब हाई प्रेशर दे देंगे वो क्या होगा, अपना स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है, अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग बहुत हाई प्रेशर में रखेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। क्या है, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, मतलब हाई प्रेशर में रखेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, मतलब बहुत ही हाई प्रेशर में रखा जाता है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में रखा जाता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। इसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि यह हवा में मिक्स हुआ रहता है, ठीक है। तो इसे अगर स्टोर करना है हमें तो बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही गैस है, तो इसे ऐसे छोड़ेंगे तो ये डायरेक्टली गैस स्टेट में चला जाएगा। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो टू 1 एटमोसफियर विदाउट कमिंग टू इनटू द लिक्विड स्टेट, मतलब ये पहले तो सॉलिड था, तो सॉलिड से क्या लिक्विड में आना चाहिए था, बट लिक्विड में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट क्या होगा, गैसियस फेज में चला जाएगा। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। आप लोगों ने तो ये नाम सुना ही होगा, ड्राई आइस। यस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो होप आपको समझ आया हो
नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे एवापोरेशन। इन द केस ऑफ लिक्विड्स में ये चीज़ देखा जाता है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि ये एक कंटेनर है और पानी यहाँ तक है, ठीक है, नीचे नीचे पानी है, तो यहाँ तक पानी है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस। ये ऊपर का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो सरफेस की पार्ट पे हायर काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब ये पार्ट पे हाई काइनेटिक एनर्जी होता है और ये पार्ट इज एबल टू ब्रेक अवे। और सरफेस में ही, सरफेस का जो पार्टिकल्स है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम लोग कम कर देंगे तो ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है, पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। हम लोग जानते हैं कि सी, ओशंस, ठीक है, सी हो, ओशंस हो, या फिर नॉर्मल हम लोग अगर घर में पानी भी गर्म कर रहे हैं तो जब लिक्विड से वेपर बनता है तो वो सबसे पहले ऊपर का लेयर से बनेगा वेपर, ठीक है। हमेशा याद रखना, वेपर जब बनता है सबसे पहले ये ऊपर का लेयर से बनेगा। ऐसा नहीं कि नीचे से जाके पहले वेपर बन गया, नहीं, कहाँ से बनेगा, ऊपर का पार्ट से ये पहले वेपर्स होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऊपर का पार्ट पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल्स जल्दी टूट जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स अगर टूट जाएंगे लिक्विड स्टेट में तो क्या बनेगा, गैस मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ऐसे ही वेपराइजेशन होता है, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ऐसे जब लिक्विड से वेपर में शिफ्टिंग होता है एट एनी टेम्परेचर, कोई सा भी टेम्परेचर हो, कम हो ज़्यादा हो, बट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब ये होता है तब उसे हम लोग एवापोरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।